हेलो दोस्तों, तो हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में हमने कल खोज की थी हड़प्पा की। हमने तो क्या दयाराम जी साहनी ने खोज की थी, हमने तो उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, आगे चलते हैं। आज हम घूमेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में और देखेंगे कि हमें वहाँ से क्या मिला और क्या नहीं। तो सबसे पहले चलते हैं उसकी सबसे पहली साइट पर जो खोजी गई थी, जिसके बारे में हमने कल भी जाना था कि कैसे वो खोजी गई थी। तो पहली साइट थी हड़प्पा। हेडिंग डाल लीजिए आप सभी लोग, हड़प्पा। हड़प्पा का जो स्थान है वो है पाकिस्तान का मोंटगोमरी गांव। ठीक है, जो इसका वर्तमान स्थल है, जहाँ पर ये अभी भी मौजूद है। और जो इसकी नदी है जिसके किनारे यह शहर बसा हुआ था वो है रावी। रावी के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो ये इसका उद्गम स्थल जो है वो है हिमाचल में, रोहतांग दर्रे के पास से ये निकलती है और सराय सिंध के निकट ये जाके चिनाब में मिल जाती है और फिर चिनाब जाके सिंधु नदी में मिल जाती है। खोजकर्ता के बारे में अगर हम कल भी बात कर चुके हैं कि खोजकर्ता इनके दयाराम जी साहनी है। दयाराम जी साहनी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो दयाराम जी साहनी है वो भारत में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके सबसे पहले इंडियन डायरेक्टर जनरल बनाए गए थे 1931 में। ठीक है, अब चलते हैं हम कि सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता से हमें क्या क्या फाइंडिंग्स मिली, क्या क्या चीज़ें मिली। तो सबसे पहले हमें यहाँ से मिली मोहरें, और उन मोहरों पर सभी पर एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। एक श्रृंगी पशु का एग्जाम्पल जैसे आपने मोहनजोदड़ो मूवी देखी होगी, जिसमें ऋतिक रोशन को हमेशा एक सपने में एक सींग वाला जानवर दिखाई देता रहता है। वही उसी एक श्रृंगी पशु का अंकन हमें हड़प्पा की मोहरों पर भी मिलता है। इसके अलावा हमें यहाँ से मिला है काजल। तो महिलाएं तब भी श्रृंगार करती थी और महिलाएं अब भी उतना ही श्रृंगार करती हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमें वहाँ से मिला अन्नागार, जो वहाँ की सबसे मेन इमारतों में से मानी जाती है। यहाँ पर जो अन्नागार बनाए हुए थे वो 2 कतारों में बनाए गए हैं। ठीक है, और एक कतार में 6 रूम और फिर एक कतार में 6 रूम मिलते हैं। और इसके अलावा हमें मिलता है यहाँ से पत्थर के शिवलिंग मिले हैं हमें यहाँ से छोटे छोटे। जो पत्थर के शिवलिंग है, अब हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि ये पत्थर के शिवलिंग पूजा के लिए यूज होते थे या फिर इन पत्थर के शिवलिंग को या फिर इन पत्थरों का खेलने के लिए उपयोग किया जाता था, क्योंकि यहाँ की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। यहाँ की जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। इसकी वजह से हमें ये पता नहीं कि इनका क्या उपयोग था, पर फिर भी हम इनका नाम दे सकते हैं पत्थर के शिवलिंग। इसके अलावा हमें यहाँ से मिला स्वस्तिक चिन्ह। स्वस्तिक चिन्ह जिसको हमारी लोकल लैंग्वेज में तो हम साखिया कहते हैं, आपके लोकल लैंग्वेज में पता नहीं। तो स्वस्तिक चिन्ह का उपयोग किस लिए किया जाता है? सूर्य देव की पूजा के लिए स्वस्तिक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो हड़प्पा से हमें, हाँ, इसके अलावा एक पॉइंट और था कि हड़प्पा से जो शवों की जो प्रथा है वो दफनाने की मिलती है। अब शवों की 2 तरह की प्रथा होती है, एक होती है जलाने की और एक होती है दफनाने की। तो हड़प्पा से हमें जो प्रथा मिली है वो है शवों को दफनाने की। और सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग शहरों में ये प्रथा अलग अलग थी। जैसे मोहनजोदड़ो में यही प्रथा जलाने की है और आगे हम बाकी में पढ़ेंगे। कहीं कहीं तो हमें युग्म समाधियाँ भी मिली है, मतलब औरत और आदमी दोनों को साथ में दफनाया गया है। तो कहीं से हमें सती प्रथा का भी उल्लेख मिल जाता है। वो जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें धीरे धीरे पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे।